जोड़ सके सबको बंधन में, ऐसी हो धर्म की रेखा। कृष्ण ने सिखाया गीता से सर्वे सुखीना के भाव के साथ, आज समरसता के भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इस मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपक की लौ केवल प्रकाश नहीं देती, यह संस्कार, संस्कृति और समरसता का संदेश भी देती है। आइए इस उजियारे से हम सब मिलकर एकता का संदेश फैलाएं। और इसी भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य जी, माननीय सांसद, माननीय जनप्रतिनिधिगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। साथ ही में भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके अब संत जनों का सम्मान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे मूल्य रोजगार भी दिया है, तो जोरदार तालियां हो जाएं रेखा खेमरिया जी के लिए, जिन्हें प्रति वर्ष 25 लाख रुपए का कुल कारोबार किया गया है। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूं नागार्जुन को, जिन्हें पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 25 लाख का ऋण प्राप्त हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया घाटी गांव द्वारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको ये ऋण प्राप्त हो रहा है। कोविड के दौरान 2020-21 में साउथ इंडियन खाने का आपने ठेला लगाया था और उसके पश्चात 19 लाख का लोन लिया, और उडीपी किचन के नाम से आप रेस्टोरेंट संचालित करते हैं। और अब हम आमंत्रित करते हैं देवेंद्र राठौर जी को पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 37,50,000 रुपए की ऋण राशि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्राप्त हो रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का आप कार्य करते हैं, और इस योजना के अंतर्गत आपने 10 स्टिचिंग मशीन खरीदी थी स्टार्टअप के लिए, और स्वयं के व्यापार को स्थापित करने के साथ 10 अन्य लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जाता है। तो जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आज ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं, और अब अवसर है माननीय प्रभारी मंत्री जी और हमारे बीच अभी जिनने अपना विस्तार से विषय रखा, हमारे लोकप्रिय यशस्वी भारत सरकार के माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के यशस्वी मंत्री माननीय सिंधिया जी, जोरदार अभिनंदन करें। बहुत अच्छे से उनने अपनी तैयारी के साथ विषय रखा, और ये गंभीर विषय को सरल शब्दों से हमारे बीच विस्तार से रखने के लिए माननीय सभापति श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी हम अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। लाल सिंह आर्य जी ने भी गागर में सागर भरने का काम किया है, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर बाबा लखा सिंह जी, महाराज अच्युतानंद महाराज जी, महाराज ऋषभदेव जी, संत कृपाल सिंह जी, हमारे कबीरपंथी भागवत साहिब, आनंदपुर मठ से आए स्वामी जी, सभी संत वृंद इस मंच पर विराजमान, हमारे तीनों मंत्रीगण, सांसद जी, विधायक जी, पूर्व विधायक जी, महापौर जी, पूर्व हमारे बीच चुनाव अधिकारी रहे। मैं इस अवसर पर, चूंकि समय की भी कमी है और विस्तार से एक एक करके सारी बातें बहुत सुंदर तरीके से आई है, ये बात बिल्कुल सही है। ग्वालियर की धरती पर हम अगर ये विषय लेके चल रहे हैं तो यहाँ इसका विशेष महत्व भी। हम सब अपने इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में अगर देखेंगे तो पृष्ठभूमि में हमारा अपना इस देश का आज़ादी का संघर्ष दिखाई देगा, और आज़ादी के संघर्ष में हमारी बीच कई सारी कठिनाइयों के बाद इस देश को अगर आज़ादी मिली है, तो उस आज़ादी के समय जब परमात्मा की लीला होती है तो कई सारे ऐसे अनुकूलता बन जाती है जो हमको उसका एहसास उस समय कम होता है, लेकिन उसकी सूत्रबद्धता बाद में लगातार दिखाई देती जाती है। एक लाइन से अगर देखो,
जिसको कहा इकबाल ने कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो ये कुछ बात हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये लिखने के लिए इकबाल ने जो लिखा है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि हजारों लाखों साल पुरानी। लाखों साल में मैं उतना और पीछे न जाऊंगा, लेकिन आप क्रमशः अगर देख लें, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का काल देखें, जब गरीब अमीर की मित्रता का कृष्ण सुदामा का अगर उदाहरण बनता है, इतना जबरदस्त उदाहरण दुनिया में कहीं मिलेगा क्या? स्कूल के समय की दोस्ती, हमारे भी आपके सबके स्कूल के समय के कई दोस्त होंगे, हम तो चेहरा भी भूल जाते हैं, नाम की तो बात ही दूर है, कैसे कोई इतने मित्रों को याद रखेगा। लेकिन उस कष्ट के काल में भी, और ऐसे समय में जब वो द्वारकाधीश हो गए, तब तक तो महाभारत वगैरह सब हो गई थी, लेकिन ऐसे समय में भी उन्होंने उस बात को स्मरण रखा कि हाँ, मेरे बीच मेरा गरीब मित्र आया है। जब द्वारपाल ने बताया कोई फटे हाल कपड़े भी ठिकाने के नहीं, वो कैसे आदमी आया है और आपका मित्र कहता है, तो मित्रता को गौरवान्वित किया कि नहीं भगवान कृष्ण ने सुदामा के माध्यम से। ये हमारी संस्कृति उनका स्मरण करती, हमारी संस्कृति भगवान श्री राम का, जो हमारे लाल सिंह जी ने और हमारे सारे माननीय सिंधिया जी ने, नरेंद्र सिंह जी ने भी बताया। और 2500 साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध को देखो, जब अप्पोधिभो होगा, अपने दिल के अंदर ही परमात्मा है, अपने आप को दीप की तरह जला के अपने अंदर की पवित्रता का धारण करो, ऊंचा नीचा ये सारे भाव एक तरफ रख के, देश की उस समय काल परिस्थिति को समझते हुए जब उनने गौतम बुद्ध ने अपना विषय रखा, तो वो विषय अपने आप दुनिया के अंदर विराट रूप लेकर के, मुझे गर्व है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म अगर आज है तो बौद्ध धर्म है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जिसके अंदर जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, जिनके मुंह से वो शब्द बहुत अच्छा लगता है, जब वो कहते हैं कि हमने, दुनिया ने युद्ध दिए और हमने बुद्ध दिया, ये हमारा सौभाग्य की बात, ये हमारी अपनी वो गौरवशाली परंपरा है, जिसके आधार पे विचारों को हमारे यहाँ सदैव सम्मान रहा है। और सम्मान का दौर एक दौर से नहीं, उसके बाद 1400 साल पहले हमारे बीच शंकराचार्य जी आते हैं, और शंकराचार्य जी वही बनारस की वही घटना, जब अपने उस समय तो शंकराचार्य जी का भी पूरा अपना एक अलग प्रकार का अलौकिक दिव्य भव्य रूप बन गया। और जब वो स्नान करके गंगा जी से निकल करके आते हैं और एक अपना चांडाल सामने आता है, और सामने आकर के जब वो उधर से निकलते हैं तो शंकराचार्य जी के कई अनुयायी भी हैं और कई प्रकार के लोग उनको सामने से आते दिखाई देते हैं, और शंकराचार्य जी भी गच्छ गच्छ गच्छ, हटो हटो हटो। तो हटने की जब बात उनके मुंह से निकलती है, और चांडाल ने जो अपने शब्द से बोला है, उनने कहा महाराज आप तो अद्वैत की बात करते हैं, आप हटाने की बात किसको कह रहे हैं? इस नश्वर शरीर को जो हाड़ मांस का बना है, या इसके अंदर वो विराजमान आत्मा को जब आप अद्वैत की बात करते हो, तो ये भेद कहां से आ गया? हम और आप में क्या फर्क है? वही शंकराचार्य जी साष्टांग दंडवत करते हैं, उनको गुरु बनाते हैं। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है कि हमारे यहाँ कभी भेदभाव का इस प्रकार का जो माहौल बनता है, ऐसे में ऐसे ही दृष्टांत, ऐसे ही उदाहरण हमको हमारे मूल तत्व से जोड़ते हैं, जिसके आधार पर हम देखते हैं वही उस दौर के बाद खसक के आओ तो हम सब जानते हैं शंकराचार्य जी के बाद रामानुजाचार्य की संप्रदाय की परंपरा आती है। जब रामानुजाचार्य की संप्रदाय की परंपरा आती है, जो अपने जीवन में अपनी गृहस्थी में भी ऋषि तुल्य जीवन जी सकते हैं, बहुत कम अन्न के भलबूते पर भी अपने जीवन से भक्ति की एक धारा अलग प्रवाहित करते हैं। ये भी वो दौर होता है जब बड़ी बड़ी सत्ताओं ने अपनी तलवारें विक्रांत, जो अपने दुर्दांत आतंकवादियों के समय सत्ताधीश बने लोगों के आगे उनको नमन करना पड़ा, क्योंकि लड़ने की सामर्थ्य पे भी प्रश्न खड़ा हो गया। लेकिन ऐसे में भक्ति की धारा हमारे देश से निकलती है। वो रविदास जी हो, वो कबीरदास जी हो, एक के बाद एक जिसके उदाहरण हमारे सबके बीच में आए, और वो उदाहरण भी कितने अलग अलग प्रकार के आए। हम देखो तो सही, जहां जात ना पूछो साधु की जात ना पूछो, बताओ कितना सुंदर श्लोक कबीरदास जी के माध्यम से निकलता है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, धरी रहे क्या म्यान का, मोल करो तलवार का, धरी रहन दो म्यान। ये जो पवित्र भाव उनका आता निकल करके,
कबीरदास जी ने एक बात में कितनी सारी बात कर दी कि इस देश में ज्ञान की परंपरा हजारों साल से, और हजारों साल से वो हमको वापस अष्टावक्र की तरफ ले जाती है। जब जनक के भरे दरबार में विद्वानों के बीच में सभा के लिए अष्टावक्र 8 अभी हमारे बीच में कई दिव्यांग भाई बहन आए, जिनके अपने शरीर के माध्यम से उनने अपनी शरीर परमात्मा की देन है। इसलिए माननीय मोदी जी के लिए फिर एक बार अभिनंदन करें, जब उनने अपने सभी विकलांग भाई बहनों के लिए, उनके हाथ में थोड़ी है, भगवान ने जन्म दिया है, तो ये दिव्य शरीर जिसको जैसा मिला है उस शरीर की साधना करते हुए वो किस मार्ग पे जा रहा है, उस मार्ग को पूछो। इसलिए वो दिव्यांग बन गए, ये माननीय मोदी जी का शब्द है। और उसी अष्टावक्र ने जो 8 हिस्सों से शरीर से टेढ़े बाके थे, लेकिन जब विद्वत्ता की बात आती है तो पूरी दुनिया आज भी अष्टावक्र के ज्ञान को नमन करती है। और कड़क आवाज में जनक के उस दरबार में, भरे दरबार में जब अष्टावक्र आ रहे थे और हंसते हुए लोगों ने कहा, आओ बुद्धिमानों की सभा में ये भी आ गए, इनका भी जरूरत थी। और कड़क कर आवाज में उनने कहा अष्टावक्र ने कि जनक, आपका तो बड़ा नाम है, बड़ी विद्वत्ता की सभा की आपकी दुनिया में चर्चा होती, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ चमड़ी के सौदागर बैठे हैं जो ज्ञान की बात नहीं करते, इस चमड़ी को जानते हैं। यह हमारे लिए चुनौती का वो उस समय का दौर आज भी गौरवान्वित करता है। और हमने सबने देखा, रविदास जी का उदाहरण मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। एक चित्तौड़ की महारानी जिस प्रकार से रविदास जी का जुलूस चित्तौड़ में निकालती, और उसके बाद का परंपरा, ये 20वीं शताब्दी जब आज़ादी मिलती है देश की, ये आज़ादी का लगभग 1000 साल का संघर्ष है हमारे बीच, परस्पर समाज के बीच, समाज से समाज को लड़ाने का, अपने बीच में एक दूसरे को झगड़ा कराने का, जातिगत वैमनस्यता फैलाने का, ये जो परंपरा थी, परमात्मा की दया से 20वीं शताब्दी में आज़ादी जब कुछ ही देर थी, उसी कुछ ही दूर थी, ऐसे में हमारे बीच महापुरुष आते हैं, महात्मा गांधी आते हैं, जो जातिवाद के बीच में अपने अलग से प्रेम और सद्भाव का संदेश लेकर आते हैं, जो अछूतोद्धार की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार आते हैं, जिनके सामाजिक समरसता के शाखा के माध्यम से दुनिया एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक पवित्र भाव से देखती है। अंबेडकर जी स्वयं उनकी उस शाखा में जाकर के उस पवित्रता का संदेश देते हैं कि हाँ, हमको अगर देश को लंबे समय तक आजाद रहना है तो सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए ये शाखा का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें गर्व है कि अंबेडकर जी ने भी उस भाव को माना, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समान एक बड़े अलग ढंग से डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने उस विषय को उठाया था, वो महात्मा गांधी जी ने उठाया था, और वही 2500 साल पहला वाला अंबेडकर जी का विषय आता है। अंबेडकर जी ने भी अपने लिए कहा है कि वास्तव में देश को आजाद रखना है तो देश को इन समस्याओं से मुंह चुराने की जरूरत नहीं, हमको संघर्ष करना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा और संगठित भी होना पड़ेगा, और दिए हुए संविधान से देश को चलाना भी पड़ेगा। इतनी अनुपम देन डॉक्टर अंबेडकर जी ने दी। ऐसे पवित्र भाव वाले व्यक्तित्व को लेकर के आज के इस अवसर पर जब हम ग्वालियर की धरती पे बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको इन सारी बातों का स्मरण करने की आवश्यकता है। ये सारे संत समाज को देखते हुए हमारे बीच में हरि का भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे ना कोई, इसी भाव को लेके चलने की जरूरत है। मेरी अपनी ओर से सामाजिक समरसता के इस सुंदर आयोजन की आप सबको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आप सभी अपने स्थानों पर विराजमान रहेंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अब शपथ दिलवाएंगे।